प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। तो हम लोग आईटीएफ के इस लेक्चर में कुछ फार्मूलेस के बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अगर ये दोनों सेम है तो इसका जो आंसर है वो आता है बेटा पाई बाई 2। पहला पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स जो है वो क्या होता है, पाई बाई 2। ठीक है, आप ऐसे याद रखोगे। अब देखो टेन इनवर्स एक्स, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट इनवर्स एक्स। ये दोनों सेम है तो इसका आंसर भी कितना आता है, पाई बाई 2। ठीक है, फिर बचा क्या अपना सेक इनवर्स एक्स और इसका उल्टा होता है कोसेक इनवर्स एक्स। ये दोनों अगर सेम है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पाई बाई 2। ठीक है, ये तीन फार्मूले देख लो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। समझ में आ गई बात। आगे बात करते कुछ फार्मूले और, जैसे कि बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो अगर साइन इनवर्स का फार्मूला है तो आंसर साइन इनवर्स में ही आएगा। किसमें आएगा, साइन इनवर्स में आएगा। ठीक है, पहली चीज याद कैसे रखोगे, एक्स से है तो एक्स से शुरू होगा। ठीक है, एक्स के बाद वाई, तो वाई को लिखेंगे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर वाई से शुरू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। ऐसे ही अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाए तो ये हिसाब साइन इनवर्स, यहाँ एक्स लिखेंगे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर फार्मूला आता है अपना कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो आंसर कोस इनवर्स में आएगा, लेकिन मैंने ट्रिग्नो पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि कोस जो कमीना होता है तो एक्स है, एक्स के साथ क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, एक्स के साथ क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है, एक्स के साथ वाई, प्लस है तो माइनस, और ये रूट वाले डब्बे इधर रह जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस x का जो 1 माइनस एक्स इधर, ये इधर। फिर अगला आता है अपना कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y। आंसर कोस इनवर्स में आ जाएगा, ये x और ये y साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, माइनस है तो प्लस, और जो रूट वाले डिब्बे वो अलग चला जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए इन्हें, जो याद रखने का मैंने टेक्निक बताया वो क्लियर है सभी को। साइन के फार्मूले में एक सिंगल टर्म आती है और एक रूट वाली टर्म आती है, इसे याद रखना है आपको। साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और कोस में एक्स वाई साथ में, रूट वाले साथ में। चलिए अब एक फार्मूला और देख लेते हैं हम लोग। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन है तो टेन में आंसर आएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ऑन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये इतने सारे फार्मूले याद रखिएगा। एक फार्मूला और होता है, बात कर लेते हैं हम लोग। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। तो आंसर टेन इनवर्स में आएगा। ये बनता है फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो इतने सारे फार्मूले जिनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए जरा हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 1 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/30। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें साइन में। तो भैया 12/30 मतलब 12 यहाँ, 13 यहाँ, 5 यहाँ, तो जो क्वेश्चन है ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये कोस इनवर्स है 12/13। ध्यान देना बेटा, जो कोस इनवर्स 12/13 मतलब मैंने ट्रायंगल में सेट किया, साइन ऐसे चलता है, तो अगर इसी को मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये 5 कितना हो जाएगा 13। माने ये कि जो कोस इनवर्स 12/13 है वही किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 5/13 के इक्वल। तो मैंने क्या करा कि कोस इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भैया, आगे बात बढ़ाते अपन, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये x है और ये क्या y। तो x यानी कि 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 25/169 प्लस ये तो प्लस y यानी कि 5/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9/25। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा अपने पास 3/5 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 169 माइनस 25 144/169 यानी कि आ जाएगा बेटा 12/13 प्लस ये हो जाएगा 5/13, है ना, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9 16 यानी कि 4, ये हो जाएगा 4/5। करेक्ट है, सोल्व कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स ये 65 प्लस ये भी 65 हो जाएगा, दिस इज 36 प्लस 20। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा अपना साइन इनवर्स 65 और ये 56। तो आंसर आ गया साइन इनवर्स 56/65 आंसर। समझ गए सब लोग। तो बस ये ऐसे क्वेश्चन, ये फार्मूले के बेस पर ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फार्मूला रखना और उसकी वैल्यू निकाल के रख देना यहाँ पे। करेक्ट है। एक क्वेश्चन अपन और उठाते हैं तो चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसे एक बार अच्छे से देख लो। आइए जरा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5, ये क्वेश्चन है। देखो अगर ये 10 है तो या तो इसको cos में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। तो ध्यान देना किसको किस में कन्वर्ट करना है वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन के ऊपर। तो मैं दोनों चीजें बता देता हूँ बेटा। अगर cos इनवर्स 4/5 को कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, तो ये 4 यहाँ 5 यहाँ, तो कितना आ जाएगा 3। तो अगर इसका आंसर मुझे tan इनवर्स में निकालना होगा तो tan ऐसे चलता है, तो tan इनवर्स में किसके इक्वल हो जाएगा 3/4। इसको अगर मुझे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो साइन ऐसे चलता है, तो साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा 3/5। ऐसे ही जो tan इनवर्स 3/5 है उसका ट्राइंगल बनाएंगे तो 3 यहाँ 5 यहाँ, ठीक है। तो ये वाला नंबर हो जाएगा 25 माइनस 9, सॉरी 25 प्लस 9 यानी कि √34। तो अगर इसको मुझे cos इनवर्स में कन्वर्ट करना तो ये आ जाएगा 5 कितना √34। ठीक है, तो बेस्ट है कि हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले। तो cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू अगर tan इनवर्स में देखेंगे तो tan इनवर्स में हो जाएगी 3/4 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5, क्योंकि ये tan इनवर्स वाला क्वेश्चन सोल्व करना इजी पड़ता है। आखिरी में जाके आंसर चेंज कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है इसका। तो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा आगे, एक एक कभी हम लोग सुलझाते जाते हैं। तो ये आ जाएगा अपना tan इनवर्स, ये हो जाएगा 5 4 जा कितना 20 और 3 3 जा कितना 9। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 3 3 जा 9, तो 20 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 11/20। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12,
तो 15 दो 17 दो 27 बाई 20 हो जाएगा, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो इसका जो आंसर है वो 10 इनवर्स 27/11 आ जाएगा। ठीक है, 10 इनवर्स 27/11। तो अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है, कि इन दो क्वेश्चन की हेल्प से आप सारी चीजें समझ गए, फार्मूले और फार्मूले से क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, आइए जरा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, और इसका आंसर निकालना आपको tan इनवर्स की फॉर्म में। आंसर किस में निकालना बेटा? tan इनवर्स की फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में। तो इसका मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो 5 यहाँ 13 यहाँ, तो आप सभी को पता है 12 आ जाएगा, और इसका ट्राइंगल बनाऊंगा तो 3 यहाँ 5 यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो और इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/12, और इसको 10 में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स कितना 4/3। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर एक क्वेश्चन को साइन कोस tan जिसमें भी चाहो कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल। किसकी हेल्प से? ट्राइंगल की हेल्प से। अब सोल्व कर लो इसको। तो tan इनवर्स का फार्मूला लगा के, तो 5/12 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स, देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 तो सेम बैठ गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 5 दिस इज 21, ये 12 चीजा कितना हो गया 36, तो 36 माइनस 20 डिवाइड बाय 36। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना tan इनवर्स, ये चलेगा 21/12, और ये आ जाएगा 36 माइनस 20 दिस इज 16/36, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 21/12 इंटू 36/16, 3 टाइम्स आएगा, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 63/16 आंसर। ठीक है, तो आई होप कि किस तरीके से हम लोग फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं ये अब आप लोगों को समझ में आ गया है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको हमें इस तरीके से डील करनी। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।